हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। कपूर खानदान के किस सबसे बड़े मेंबर को पसंद नहीं आ रही रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की रियल लाइफ लव स्टोरी। शाहरुख खान को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स पर क्यों आया गुस्सा। क्या आमिर खान सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की वेडिंग में होंगे शामिल। बताएंगे अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह कैसे एक लाइव स्टेज शो में खुद का मजाक बनाने की कर रहे हैं तैयारी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की बॉम्बास्टिक न्यूज से। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की लव स्टोरी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। एक तरफ न्यूज आ रही है कि कटरीना रणबीर मुंबई में अपनी सपनों के आशियाने में शिफ्ट हो गए हैं, तो दूसरी तरफ सोर्सेस बता रहे हैं कि कपूर खानदान का एक बड़ा नाम रणबीर कटरीना के इस लव स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कौन है कपूर फैमिली का ये बड़ा स्टार, देखिए आज की टॉप स्टोरी में। नया एरिया, नया घर, नया पेंट, बढ़िया है। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के क्लोज फ्रेंड्स उन्हें इन दिनों कुछ इसी तरह से बधाइयां दे रहे होंगे, क्योंकि न्यूज आई है, अरे न्यूज क्या, अब तो अखबार में फोटो भी आ गई है कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ मुंबई के कार्टर रोड पर बने इस फ्लैट में अभी यानी कि पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। नए घर में शिफ्ट होते ही पूजा पाठ भी हो चुकी है, ये भी हमने आपको पिछले हफ्ते बताया ही था। लेकिन अब न्यूज जरा ही डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो रणबीर कटरीना की रियल लाइफ लव स्टोरी में एक छोटा नहीं भाई, काफी बड़ा सा ट्विस्ट आता नजर आ रहा है। जूम को सोर्सेज ने बताया कि रणबीर के पिता ऋषि कपूर रणबीर कटरीना की आए दिनों मीडिया की हेडलाइंस बनाती लव स्टोरी से उतने खुश नहीं है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि रणबीर अपने मॉम डैड की बिना परमिशन के नए घर में शिफ्ट हो जाए, फिर भी माहौल उतना खुशनुमा नजर नहीं आ रहा जितना कि लगना चाहिए। हो सकता है इसकी वजह ऋषि कपूर की पिछले दिनों बिगड़ी हेल्थ भी रही हो, क्योंकि ऋषि कपूर भी मुंबई में इन दिनों फैले डेंगू के शिकार हो गए थे और रणबीर कटरीना उन्हें देखने के लिए उनके घर भी गए थे, जहां से सोर्सेज वाली न्यूज आई है कि ऋषि कपूर रणबीर कटरीना की दोस्ती से खुश नहीं है। ऋषि कपूर की ये नाखुशी इस कपल से छोटी सी है या बड़ी, वो भी साफ नहीं है, पर इतना साफ है कि रणबीर ने इस अफेयर पर अब तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। ये कहने के बाद भी अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं खुद आपको डायरेक्टली फोन करके बोलूंगा कि देखो मुझे प्यार हो गया है और मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। अपने अफेयर को पर्सनल रखने के नाम पर कभी ये दोनों मीडिया से बचते नजर आते हैं, तो कभी मीडिया से बातें करते भी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है, इसलिए जब भी वक्त मिलता है रणबीर कटरीना अपनी मुलाकातों के लिए वक्त निकाल भी लेते हैं। और अब एक ही घर में शिफ्ट होकर इन दोनों ने पब्लिकली मिलने के झंझट से भी मुक्ति पा ली है। अगर ऋषि कपूर की नाराजगी की सोर्सेज वाली इन खबरों में थोड़ी सच्चाई भी है, तो उम्मीद है रणबीर कटरीना उसे दूर करने का भी रास्ता जरूर खोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि अपने टेलीविजन शो और फिल्म पीके के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में बिजी होने की वजह से आमिर खान शायद ही अर्पिता खान की वेडिंग अटेंड कर पाए, लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की शादी ही नहीं, रिसेप्शन पार्टी में भी नजर आएंगे आमिर खान। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो आमिर खान ने साफ कर दिया है कि सलमान खान की फैमिली की सबसे बड़ी खुशी में वो जरूर शामिल होंगे। दरअसल रिसेंटली खबर आई थी कि आमिर खान अपने टेलीविजन शो और पीके के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से शायद अर्पिता की शादी में ना जा पाए, लेकिन अब आमिर खान ने साफ कर दिया है कि वो अर्पिता की शादी में ही नहीं बल्कि रिसेप्शन पार्टी में भी शामिल होंगे। वैसे आमिर खान का ये भी कहना है कि अर्पिता की शादी में जाने के लिए उन्हें किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सलमान खान की फैमिली को खुद की फैमिली मानते हैं। वैसे खबर ये भी आई थी कि अर्पिता की शादी का इनविटेशन आमिर से पहले शाहरुख खान के घर पर पहुंच गया था। ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद आमिर खान को ये बात पसंद न आए, पर एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए आमिर खान ने कहा है कि अर्पिता उनकी सिस्टर है और उनकी शादी में जाने के लिए उन्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और जहां तक शाहरुख खान के पास इनविटेशन पहुंचने का सवाल है, तो वो चाहेंगे कि इस शादी के बहाने सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती अच्छी हो जाए। साफ है
आमिर खान शाहरुख के घर इनविटेशन पहुंचने से बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है और वो अर्पिता की शादी में शामिल होने जरूर हैदराबाद जाएंगे। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली अपने एक एड शूट के सेट पर शाहरुख खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को जमकर लगाई फटकार। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान को आया गुस्सा। शाहरुख खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाई फटकार। जी हां, खबरों की माने तो रिसेंटली शाहरुख खान अपनी वाइफ के साथ एक स्टूडियो में एड शूट कर रहे थे और इस एड शूट के सेट पर शाहरुख खान का बेटा इब्राहिम भी मौजूद था। और जैसा कि शाहरुख हमेशा इब्राहिम की सिक्योरिटी का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, यहाँ भी उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को सख्त इंस्ट्रक्शन दी रखी थी कि इब्राहिम का ख्याल रखा जाए और उन्हें मीडिया की नजरों से दूर रखा जाए। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि कुछ फोटोग्राफर्स इस एड शूट के सेट पर पहुंच गए और उन्होंने इब्राहिम की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली और इस बात का पता जब शाहरुख खान को चला तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। सोर्सेज का कहना है कि नाराज शाहरुख खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को जमकर फटकार लगाई और साथ ही उन्हें वार्न किया कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे फोटोग्राफर्स ने अब तक इब्राहिम की पिक्चर्स को रिलीज नहीं किया है और हो सकता है कि वो इन पिक्चर्स को फिलहाल रिलीज भी ना करे क्योंकि शाहरुख खान फोटोग्राफर्स से भी नाराज है। SRK के करीबियों का कहना है कि उन्होंने खुद पहले ही इब्राहिम की पिक्चर्स मीडिया को अवेलेबल करवा दी थी। ऐसे में इस तरह इब्राहिम की पिक्चर नहीं निकाली जानी चाहिए। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि फोटोग्राफर्स इब्राहिम की पिक्चर्स को रिलीज करते हैं या फिर नहीं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह बहुत जल्द एक लाइव स्टेज शो के दौरान खुद का मजाक बनाते हुए नजर आएंगे। वेल, कौन सा है ये इवेंट? लेट्स फाइंड आउट। एक्टर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह बहुत जल्द लाइव स्टेज में खुद का मजाक बनाते हुए नजर आएंगे। जी हां, ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि एक पॉपुलर ग्रुप के साथ मिलकर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह लाइव परफॉर्मेंस देंगे। अर्जुन कपूर अपनी इस परफॉर्मेंस को लेकर काफी नर्वस है क्योंकि उन्होंने अब तक कभी लाइव परफॉर्म नहीं किया है। इस शो का प्रमोशन अभी से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अभी से इस शो की बातें हो रही है। अर्जुन कपूर का कहना है कि अपने इस शो की तैयारी वो अभी से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लाइव प्लेटफॉर्म पर उनसे कोई भी goof up हो। अर्जुन और रणवीर इस शो के जरिए एक चैरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि उन्होंने इस शो के लिए हाँ कहा है। वैसे रणवीर और अर्जुन की जोड़ी को फिल्म गुंडे में काफी पसंद किया गया था और इन दोनों स्टार्स को फिर से एक साथ स्टेज पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए रिसेंटली हेलो मैगजीन के अवार्ड पर पहुंचे हमने अर्जुन कपूर से बात की। I wouldn't want to go into details and dilute the fun at this point, but yes, we're doing something together along with them, and the details will be out soon on the internet, and the tickets are available. So I would tell everybody it's for a good cause, it's for charity. All of us are coming together. So come if you want to have a good laugh. Make sure you pick up tickets and you're there. वेल, साफ है ये शो नेक्स्ट मंथ 28 दिसंबर को होने जा रहा है और इसे लेकर अर्जुन काफी एक्साइटेड है। फॉर अभिषेक सिंह एंड इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एकता कपूर के संजय दत्त के खिलाफ केस फाइल करने की न्यूज ने बॉलीवुड में सनसनी फैला दी थी, लेकिन अब एकता और मान्यता ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन दिया है। टेक अ लुक। संजय दत्त एकता कपूर कंट्रोवर्सी में नया एंगल सामने आया है। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में यह खबर पब्लिश की गई थी कि एकता कपूर ने लीगल नोटिस भेजकर संजय दत्त से 1.5 करोड़ रुपीस की डिमांड की है। लेकिन अब एकता कपूर और संजय दत्त की वाइफ दोनों ने मिलकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस न्यूज को गलत बता दिया है। एकता कपूर ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, The story is frivolous. I value relationships more than money. The Dutt family is like an extended family to me. I would never think of bothering Harvey with such a trivial matter. Knowing that Sanju sir is not around, I am looking forward to working with the Dutts soon. वहीं एकता की तरह मान्यता ने भी इस न्यूज को गलत बताते हुए कहा है, It is unfortunate that people, be it friends or foes, while being misinformed themselves become sources of such stories. And it is not even considered fit that things be confirmed with the concerned person and his family. We have the highest regards for Jeetu uncle, Shobha auntie and Ekta. We are looking forward for a long working association in the near future with Balaji. बल साफ है कि एकता कपूर और मान्यता दत्त दोनों ही इस खबर के आने से काफी सरप्राइज्ड हैं और वो नहीं चाहते थे कि इस न्यूज को लेकर आगे कोई भी बात की जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस मामले में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई।
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन रिसेंटली एक स्टोर को लॉन्च करने पहुंची एक इवेंट पर और यहां ऐश ने लाइव ऑडियंसेस के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को काफी समय बाद हमने स्पॉट किया एक पब्लिक इवेंट को अटेंड करते हुए। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने एक ब्रांड के स्टोर को लॉन्च करने पहुंची थी। ऐश्वर्या राय बच्चन के इस स्टोर लॉन्च पर आने की न्यूज को जमकर पब्लिसाइज किया गया था, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस यहां पर पहुंच गए और ऐसे में पुलिस पर्सनल और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को फैंस को मैनेज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐश्वर्या जैसे ही यहाँ पर पहुंची, फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए इस स्टोर की तरफ बढ़ने लगे और एक मौका तो ऐसा भी आया कि ऐश्वर्या की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़ा हो गया, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी तरह क्राउड को मैनेज किया और ऐश्वर्या थोड़ी देर ही रुकने के बाद यहां से चली गई। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु और राणा दग्गुबाती अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट के लिए पहुंचे एक इवेंट पर और यहां इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। विक्रम फडनिस के डायरेक्टोरियल डेब्यू निया में नजर आएंगे बिपाशा बासु और राणा दग्गुबाती एक साथ। वैसे पहले इन दोनों एक्टर्स के लिंकअप के रूमर्स भी आए थे, पर हाल ही में रखे गए एक इवेंट पर इन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्टेड लग रहा था। यहाँ विक्रम फडनिस ने अपनी इस जर्नी के बारे में हमसे बात की। I've enjoyed my journey as a choreographer, from a choreographer to a fashion designer, and I think just a natural progression is that you set yourself certain goals and ambitions. God's been great. I think I'm blessed in a certain way that I've been able to achieve something that what I've always wanted to do. I think like it's a ripple effect, one snowballed into the other, and I started understanding what the duty of the captain of the ship is, being the director, and I started writing the film. I just thought I'd write a nice film and I'd give it to somebody to direct, and then I realized that nobody would understand what I felt about the script, and that's why from a choreographer to a designer and designer to a director, for me it's been a journey. It's been a roller coaster ride. I can't say it's been smooth, I can't say it's been tough. What the fashion fraternity has given me is an identity, and I think today I'm encashing on that. वैसे बिपाशा बासु is quite happy and excited to be a part of Vikram's directorial venture. I have to say that it's a very proud moment also for me to be a part of this film, which Vikram has actually believed in, written, lived it, like what earlier, as I think each one of us have gone through a narration of this film, and I have to say this is one of the most beautiful narrations that I've ever had. It moved me completely. I had my team with me when we actually had the first narration, and I really have to say it's an overwhelming experience just listening to the story and the way he presented the film to us on a narrative level, just with the music and the feel and the emotions. And at that point of time there was no, we didn't have a dialogue writer, it was just the narrator. And I really have to say that you could see the reflection of a fabulous director in him. बता दें कि the film will go on floors in January 2015 and will be shot outside India. We wish Vikram Fadnis good luck for his directorial venture. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली खबर आई थी कि शाहरुख खान स्टारर डॉन 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही की जा सकती है, लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि शाहरुख खान स्टारर फिल्म डॉन 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है। कहा जा रहा था कि इस फिल्म की 50% स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर ली गई है और फिल्म के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब शाहरुख खान ने इस न्यूज को गलत बता दिया है। जी हाँ, शाहरुख खान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, Dawn 3 is supposedly on. Issues being discussed on Twitter I have no clue about. Casting of Rae's done. Why isn't anyone informing me? Haha. दरअसल रिसेंटली फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने डॉन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि डॉन इज शाहरुख एंड शाहरुख इज डॉन। रितेश सिद्धवानी का कहना था कि इस फिल्म के थर्ड फ्रेंचाइज पर वो जरूर काम करेंगे और इसमें शाहरुख ही नजर आएंगे। रितेश के इस बयान की वजह से बॉलीवुड गलियारों में फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर ये रूमर्स उड़ने लगी, लेकिन अब शाहरुख ने अपने इस ट्वीट से साफ कर दिया है कि फिलहाल इस फिल्म पर कोई काम नहीं चल रहा है। Well, we still hope फरहान अख्तर और शाहरुख खान इस फिल्म के थर्ड पार्ट के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस डॉन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई।
सुप्रीम कोर्ट से बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट के लिए आई है एक अच्छी खबर। क्या है ये गुड न्यूज? लेट्स फाइंड आउट। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट के लिए आज एक हिस्टोरिकल फैसला दिया है। बॉलीवुड में फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के काम करने पर लगी रोक देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज हटा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में फीमेल मेकअप आर्टिस्ट पर अब तक लगी रोक को एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड नॉर्म्स करार दिया है। आपको बता दें कि पिछले 60 साल से बॉलीवुड में फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के काम करने पर रोक लगी हुई थी। स्टार्स ने भी खुलकर इस चलन की आलोचना की थी। I feel that should be the choice of an actor, of a model, of a director, of a producer. I feel that we should have freedom to work with people who we want to work with for whatever reason. Perhaps it is for a creative choice. Perhaps I need a makeup specialist who can do horror movie makeup, whatever it is. And for whatever reason, if I'm not able to find someone, it should be my choice who I choose to work with. We all also would love if Hollywood calls us or if we want to work. There are so many of our actors who have gone and worked there. So why not makeup artists? Bollywood is the biggest film industry. If I'm sitting in New Zealand, I would love to come and work in Bollywood. So why not? It's completely ridiculous. As long as they are doing it in a legal way, they are paying their taxes, they are paying their fees, whatever. Why not? They are so talented. Why not work with them? It's very funny. I don't think you should block out international makeup and hair. Definitely not. I think everyone should get a fair opportunity. जिससे तंग आकर मेकअप आर्टिस्ट चारू खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि जेंडर और डोमिसाइल के आधार पर फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में काम करने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों फीमेल मेकअप आर्टिस्ट का इंडस्ट्री में काम करने का रास्ता साफ हो गया है। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो कटरीना कैफ और रणबीर कपूर जिस पेंट हाउस में एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं, इसके लिए ये दोनों एक्टर्स लगभग 15 लाख रुपए का रेंट देंगे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सी फेसिंग पेंट हाउस का रेंट 50 लाख रुपीस पर महीने है। रणबीर और कटरीना ने इस पेंट हाउस के इंटीरियर्स को खुद ही डिजाइन किया है। एक्ट्रेस करीना कपूर निम्रत कौर की फैन बन गई है। जी हाँ, रिसेंटली करीना कपूर जब मुंबई के एक रेस्टोरेंट में निम्रत से मिली तो उन्होंने निम्रत को बताया कि उन्हें उनका इंटरनेशनल टेलीविजन शो होमलैंड कितना ज्यादा पसंद आया है। यही नहीं, करीना ने निम्रत को बताया कि सैफ भी उनका शो काफी पसंद कर रहे हैं। खबरों की माने तो एकता कपूर दीपिका पादुकोण को सैफ अली खान के ऑपोजिट अपनी फिल्म में साइन करना चाहती थी, लेकिन दीपिका के पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं है। ऐसे में एकता कपूर अब इस फिल्म के लिए किसी नई एक्ट्रेस की तलाश में है। हम आपको बता दें, एकता कपूर की इस मिस्ट्री थ्रिलर को डायरेक्टर सुजॉय घोष डायरेक्ट करने वाले हैं। खबरों की माने तो सलमान खान के प्रोडक्शन में बनने जा रही एक अनटाइटल्ड फिल्म के लिए डेजी शाह का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। सोर्सेज की माने तो अपने प्रोडक्शन हाउस की इस फिल्म के लिए खुद सलमान खान ने डेजी का नाम फाइनल किया है। वैसे इस फिल्म के एक्टर का नाम फिलहाल फाइनलाइज नहीं किया गया है। फिल्म मेकर आनंद नलराय की अपकमिंग फिल्म में काम करने के लिए हामी भरने के बाद अचानक सलमान खान ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर दिया। खबरों की माने तो इस फिल्म में सलमान was offered to play a dwarf. All was going well, but reportedly Salman was upset to know that the details of this film are out in the media. सलमान चाहते थे कि इस फिल्म को लेकर सीक्रेसी मेंटेन की जाए, पर ऐसा न होते देखकर he chose to take a U-turn from this film. जब इस रूमर पर फिल्म मेकर आनंद नलराय से क्लैरिफिकेशन जानने की कोशिश की गई, तो he was unavailable to comment on Salman's alleged U-turn. सोर्सेज की माने तो प्रियंका चोपड़ा अब बॉलीवुड में भी अपना सिंगिंग टैलेंट आजमाने जा रही हैं। Well, reportedly प्रियंका will be seen singing a song in Zoya Akhtar's दिल धड़कने दो। पीसी ने अपने हॉलीवुड सिंगल से तो सभी को खुश किया है। We are pretty sure that this song will be a chartbuster. Manisha Koirala is all set ready for a comeback, but this time it's not Bollywood but a TV serial. Sources की माने तो Manisha is apparently very impressed with the script of a television serial, and if all goes well, we might get to see the gorgeous lady in this TV show. कंगना रनौत फिल्म तनु विद्स मनु के सीक्वल में डबल रोल में नजर आएंगे। डायरेक्टर आनंद नलराय ने फिल्म में फ्रेशनेस लाने के लिए ये फैसला किया है। इस फिल्म में कंगना का एक कैरेक्टर टॉम बॉयश होगा, वहीं दूसरा कैरेक्टर देसी। कंगना रनौत ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो मिलन लुथरिया ने अपनी अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म को अचानक नहीं बनाने का फैसला किया है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट शाहरुख खान स्टारर फिल्म फैन से काफी मिलती जुलती है। ऐसे में मिलन लुथरिया ने अपनी इस फिल्म को नहीं बनाने का फैसला किया है।
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को रिसेंटली इंडिया श्रीलंका मैच के दौरान स्टेडियम में स्पॉट किया गया। वैसे अब ये आम बात हो गई है कि जहां भी विराट जाते हैं अनुष्का शर्मा उनके पीछे पीछे चली आती हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि एकता कपूर ने अपेरेंटली संजय दत्त के अगेंस्ट केस फाइल किया है फॉर नॉट रिटर्निंग द अमाउंट व्हिच ही वाज पेड फॉर अ फिल्म व्हिच वाज लेटर शेल्व्ड। जूम ने जब इस न्यूज पर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये खबर सरासर झूठ है। एकता कपूर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जहां पर शी हैज क्लियर्ड कि उन्होंने संजय दत्त के अगेंस्ट एज सच कोई भी केस फाइल नहीं किया है। द क्लैरिफिकेशन बाय एकता कपूर हैज बरीड दिस न्यूज। ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची मुंबई के घाटकोपर एरिया में टू लॉन्च द न्यू स्टोर ऑफ हर ज्वेलरी ब्रांड। पर यहां पर ऐश्वर्या तकरीबन 1 घंटे लेट आई, जिसके लिए उन्होंने यहां मौजूद ऑडियंस से अपोलोजाइज तो किया, पर साथ ही बताया कि कैसे उनके लिए जो क्राउड जमा था उनकी वजह से इवेंट पर पहुंचने में उन्हें दिक्कत हुई। दरअसल जैसे ही पब्लिक को पता चला कि यहाँ पर ऐश्वर्या आने वाली है, भीड़ इकट्ठा हो गई जस्ट टू कैप्चर अ ग्लिम्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। पर यहाँ पर ऐश्वर्या ने आते ही इन सभी फैंस को अपोलोजाइज किया। वैसे ऐश्वर्या वाज लुकिंग स्लिम फिट इन हर पीच ड्रेप साड़ी। कल रात हमने कैप्चर किया आदित्य रॉय कपूर को, नॉट विद हिज अलेज्ड लेडी लव श्रद्धा कपूर बट विद हिज ब्रदर सिद्धार्थ रॉय कपूर। दरअसल कल सिद्धार्थ के घर रखी गई थी एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी जहां फितौर की टीम मौजूद थी। कैमरा में तो हमने अभिषेक कपूर और आदित्य को सिद्धार्थ के साथ कैप्चर किया, बट ऑफ कैमरा कटरीना एंड रेखा वर आल्सो स्पॉटेड एट दिस बैश। हालांकि दोनों ही एक्ट्रेसेस इस पार्टी से जल्द निकल गई। वैसे यहाँ पर वी कैप्चर्ड सिद्धार्थ स्पोर्टिंग फ्रेंच बियर्ड एंड मोर लीन देन बिफोर। बता दें कि विद्या बालन was not there at this bash as she was shooting outside town, and so Aditya Roy Kapoor chose to stay back at his brother's place while his bhabhi was away from home. जहां राजकुमार संतोषी काफी कीन है टू मेक अ सीक्वल टू अंदाज अपना अपना, जिसमें इस फिल्म के कोई भी पुराने स्टार्स नहीं होंगे, वहीं इस फिल्म की एक्ट्रेस रह चुकी रवीना टंडन चाहती है कि राजकुमार संतोषी फिर से पुराने कास्ट को साथ कास्ट करे। जी हाँ, रवीना इज अपेरेंटली नॉट हैप्पी दैट इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है विदाउट द ओरिजिनल कास्ट। हालांकि जूम से इस फिल्म के बारे में बात करते वक्त रवीना ने कहा है कि देखिए, उस समय पिक्चर जब बनी थी तो रवीना और करिश्मा के ओरिजिनल नाम यूज किए गए थे, तो वो एक चीज था। लेकिन अब क्या कौन होगा और क्या नाम होंगे और उनकी क्या इंडिविजुअलिटी होगी, हर चीज़ का हर किसी का एक टाइम आता है। तो उस समय रवीना वॉज रवीना फ्रॉम लंदन, तो अभी भी लोग मुझे छेड़ते हैं रवीना टंडन फ्रॉम लंदन हैज़ कम। तो बट अब कौन होगा, क्या नाम दिए जाएंगे और उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी आगे आनी चाहिए। आई डोंट थिंक दे शुड कॉपी एनीबॉडी। जी हाँ, रवीना चाहती है कि सीक्वल में पुराने कैरेक्टर्स के अंदाज को कॉपी नहीं किया जाए। वैसे हम तो यही कहेंगे कि जैसे अंदाज अपना अपना ने हम सबको इम्प्रेस किया है, वैसा ही फिल्म का सीक्वल हमें इम्प्रेस कर जाए। शिल्पा शेट्टी joined the Max Bupa Walkathon in मुंबई, जहां जूम से बात करते हुए शिल्पा ने बताया how much she enjoys walking. मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मैं बाहर वॉक करूँ और मैं कर सकूँ, लेकिन कभी कभी वो होता नहीं है, तो इट्स ओके। वहीं कृति सनोन ने मैक्स बुपा वॉकाथॉन को दिल्ली में ज्वाइन किया। कुछ दिनों पहले अखबार में ये न्यूज आई थी कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर डॉन 3 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस न्यूज को लेकर शाहरुख खान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर डिनाई किया। शाहरुख ट्वीटेड दैट ही इज अनअवेयर ऑफ डॉन 3 इन द मेकिंग एंड पुट ऑल द रूमर्स टू रेस्ट। वैसे देखा जाए तो शाहरुख डिनाई भी नहीं कर रहे हैं अबाउट दिस न्यूज, पर फिलहाल के लिए इस फिल्म पर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। आमिर खान रख रहे हैं कड़ी नजर ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ पीके। खबरों की माने तो आमिर खान इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और फाइनल एडिटिंग में इतने इन्वॉल्व हैं दैट ही डज नॉट वांट अनुष्का शर्मा एंड सुशांत सिंह एज वेल टू सी दिस पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। जी हाँ, अपेरेंटली दीज स्टार्स आर नॉट अलाउड टू सी द वर्क अंटिल द फाइनल एडिट इज रेडी। सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि आमिर खान इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही जिम्मा लिया है टू वर्क ऑन दिस। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर हैव टीम्ड अप विद AIB फॉर अ लाइव स्टैंड अप शो। बता दें कि ये इवेंट एक चैरिटी कॉज के लिए किया जाएगा। इस न्यूज पर जब अर्जुन कपूर से बात की गई तो वो काफी नर्वस नजर आए टू टेक दिस बिग रिस्क। बिग रिस्क इसीलिए क्योंकि द आइडिया ऑफ दिस शो इज टू मेक फन ऑफ देमसेल्व्स एज एक्टर्स। बता दें कि ये इवेंट एक प्राइवेट इवेंट होगा जहां मीडिया मौजूद नहीं होगी एंड will be promoted well on the social networking sites. Well, we are sure that the duo will rock with their funny haircuts.
आमिर खान होंगे सलमान खान की बहन अर्पिता खान की शादी का हिस्सा। भले ही आमिर खान इन दिनों पीके के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं, but sources confirm to us that the actor will spare some time to be a part of his best friend's sister's wedding। वैसे इस शादी के लिए शाहरुख खान भी इनवाइटेड हैं और अगर दोनों खान्स इस शादी में आ गए तो हमें काफी अरसे बाद इन तीनों खान्स को साथ में देखने मिलेगा। Ranbir Kapoor is apparently in a fix because reportedly Rishi Kapoor is not so happy with his relationship with Katrina Kaif। जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि ऋषि कपूर ने कटरीना रणबीर के रिश्ते को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, पर रणबीर is trying hard to convince his dad for Katrina Kaif। We hope that Ranbir succeeds in this mission। Miss Diva Earth 2014 Alankrita Sahai has left to represent the country at Miss Earth pageant, which is being held on November 29th in Philippines. And before leaving, Alankrita ne Zoom se ki hai exclusive baat. Take a look. Well, my journey has been a memory that I will always cherish. It's been quite an eventful journey. I've had a roller coaster ride. It's been a lot of fun. My entire team is very hardworking. They have really worked hard on my wardrobe and towards grooming me, to prepare me from my diction to my hair and makeup, to walking the talk and how to present myself as an international delegate when I'm out there. So it's been a very, very nice journey, and it's an honor more than a privilege to represent my country at Miss Earth 2014. I would want to introduce you to all the wonderful people who have worked really hard towards my wardrobe, towards styling me, grooming me, and making the true diva that I am today. I would like to start with the flawless and gorgeous Jamuna Pai. She has given me a perfect skin with a great glow and a sheen. And I believe it's very important because beauty queens have no beauty sleep. So she has still managed to make me look so pretty. Thank you, Jamuna Pai, for your kind efforts towards me. I would like to thank the versatile and the gorgeous Sabira Merchant for helping me with my diction and teaching me what kind of tone is appropriate in what situation, and definitely some great etiquettes that I will remember for the rest of my life. I would like to thank Sandesh Maikar for this gorgeous smile and these white teeth that he has given me. And he's not a scary dentist. He's a very warm and a very kind man. I would love to thank Ritu Kumar for her gorgeous Indian wear, for her designer Western casual wear, in which I look absolutely stunning. I would love to thank my fitness partners, Gods. They have given me some really crazy workout tips, and Caroline has given me some tremendous health tips on how, when I'm out there internationally, if there's a certain kind of food that does not suit my body, or I choose not to eat it, what can I complement it with? What are the things I need to carry when I'm traveling? I would like to thank Isha Amin for hand-picking every costume, every gown and bikini that I could have ever imagined and I wanted my wardrobe to look like. I would like to thank Melvin Norhona, who's an absolutely brilliant, artistic young man from Goa. He has magic in his hands and he can make any lady, any woman, any man look the way they should look out there on stage in a competition. Wearing his costume is an opportunity I will cherish the rest of my life. I would like to thank the splendid professional creeper, Nitin Patel and Nandini Naik, for making my pictures look so amazing and photogenic. It's very important for a beauty queen to have a great catwalk because that's your first impression. So I would like to thank the vivacious supermodel, Alicia Roth, for bringing out all the best in me and for all the time she took out to bring out the best in me. Thank you, Alicia. For the talent round, I had performed an aerial act, which was choreographed by Aditi Deshpande. I will be performing the same aerial act, but it will be quite unique and different at Miss Earth 2014. So there's a lot of hard work and a lot of core strength that's involved when you're performing an aerial act, and a lot of patience. So I would like to thank Aditi for everything that she has done for me. So I would like to thank Dasonj Pari for making me look like one. I would like to thank Fanny Obeen and Loic Chapoy for making me look like a beauty queen, because their efforts won't go a waste, I promise you. My finale gown is a dream. I would like to thank Coutura Nivedita Sabu for bringing together such a beautiful gown. I would not like to give you the details, but I could promise you it is a dream come true. I would like to thank the amazing designer duo, Shantanu and Nikhil.
These two brothers have done an amazing job. Gaurav Gupta, when I entered his store, the first impression I had was, I'm gonna get to wear this guy's gowns. He has some amazing ethereal gowns. They're so earthy, they're so beautiful, and I can connect with them. I would also like to thank Mandara Work for her edgy and her beautiful crystal maze for Swarovski cocktail dresses, and I hope I stand out in them. I would like to thank the fashionista, the fashion diva, my fashion stylist, Isha Amin, for bringing together such a grandeur, such a fantastic eco-beauty outfit. Miss Earth pageant is one of the most dignified and respected pageants of the world. It states beauty with responsibility. And I, Alankrita Sahai, would, within all the capacity that I have and beyond, like to fulfill all my duties that come as a beauty queen representing India at Miss Earth 2014. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.